तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। और हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। हम लोग पढ़ चुके थे कोर डोमिनेंस, हम लोग पढ़ चुके थे लॉ ऑफ डोमिनेंस, हम लोग पढ़ चुके थे आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। आपको बताया गया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में नन ऑफ द पेरेंट्स आर सो डोमिनेंस। और कोर डोमिनेंस में क्या थे, दोनों पेरेंट्स क्या कर रहे थे, अपने कैरेक्टर्स, अपने ट्रेट को एक्सप्रेस कर रहे थे। जैसे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज एग्जाम्पल ऑफ कोर डोमिनेंस। आपका एग्जाम्पल ये स्नैपड्रैगन में जो फ्लावर का कलर था उसमें कैपिटल आर स्मॉल आर जब आएगा हेटेरोजाइगस कंडीशन आएगा तो क्या शो कर रहा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। स्टार्च में देख रहे थे जब हेटेरोजाइगस कंडीशन आता पी स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट और सीड से, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। ये सारी कहानियां हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुका था। आज के क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई मतलब दो, तो यहां पे स्टडी ऑफ टू कैरेक्टर, इसलिए इसका नाम है डाई हाइब्रिड क्रॉस। दो कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, नाम क्या हो गया, डाई हाइब्रिड क्रॉस। एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। एग्जाम्पल में है सीड शेप, आप कोई भी दो कर सकते, सीड शेप एंड सीड कलर, कोई भी ले सकते हो कि प्लांट हाइट सीड कलर, प्लांट हाइट सीड शेप, फ्लावर कलर फ्लावर पोजीशन, कुछ भी ले सकते हैं। ये दो कैरेक्टर मेंडल ने लिया था, मेंडल वाले को पढ़ रहे हैं हम लोग। सीड शेप एंड सीड कलर की चर्चा करते हैं। सीड शेप सीड कलर क्या है ये देखते हैं। सीड शेप के लिए अगर प्योर अच्छा क्रॉस करा लेते हैं, क्रॉस कराते हैं तो पेरेंटल जनरेशन लेंगे। तो एक पेरेंट लिया जो प्योर राउंड है, एंड वो प्योर क्या है, येलो है। एक पेरेंट ले रहे हैं जो प्योर रिंकल है, एंड यहां पे क्या होगा, प्योर ग्रीन होगा। ये ना पढ़े थे सीड शेप में, सेवन कॉन्ट्रास्टिंग राउंड होगा या तो रिंकल होगा, ग्रीन होगा या तो येलो होगा। येलो डोमिनेंट, ग्रीन रेसेसिव, राउंड डोमिनेंट, रिंकल रेसेसिव। अब मान के चलता हूं दिस इज द मेल, हम अपने हिसाब से मेल, यहाँ फीमेल। तो इनका जीनोटाइप क्या हो जाएगा सर, जीनोटाइप क्या इनका ये नहीं हो जाएगा, दो कैरेक्टर एक साथ है सर, क्या यहां जीनोटाइप ये नहीं हो जाएगा, क्या बोलती है पब्लिक। अब यहां से गैमेट बनेगा, और गैमेट बताया क्या था कि एलिल्स अपने हिसाब से सेग्रीगेट होते हैं। तो यहां जितने गैमेट बनेंगे वहां पे जो गैमेट बनेगा उस गैमेट के अंदर आर वाई रहेगा ना, जीनोटाइप। यहां से आर, यहां से वाई, ऐसे दो बनेंगे, चार बनेंगे, बना सकते। यहां पे गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल आर वाई स्मॉल आर। अभी बताएंगे कि गैमेट कैसे बना सकते हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब ये जो गैमेट आपस में क्रॉस करेंगे तो F1 प्रोजनी देखने को मिलेगा, ठीक है, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन क्या मिलेगा सर, ये देखने को मिलेगा सर, F1 जनरेशन। अब जो ये F1 जनरेशन देखने को मिल रहा है क्या है सर, कैसा इसका फिनोटाइप आएगा, क्या आएगा, देखिए यहां से, यहां से मतलब सीड कैसा होगा, राउंड येलो होगा। क्योंकि आप अगर केवल एक को देखो, इसको हटा दो, वाई वाई को हटाओ, वाई वाई को हटा दो, बस आर आर को देखो, क्या प्योर राउंड प्योर रिंकल, तो एक प्योर राउंड का गैमेट प्योर रिंकल का गैमेट, तो बच्चा क्या बनेगा, प्योर राउंड बनेगा। अब तुम एक बार इसको लेके चलो, इसको गायब करो, येलो
प्योर ग्रीन, गैमेट क्या बनेगा, यहाँ कैपिटल वाई या स्मॉल वाई, दोनों फ्यूज कराएगा तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी ये क्या बनेगा, येलो, मतलब सीड शेप कैसा, राउंड और येलो। मैं यहाँ से क्या बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ से ये बोल रहा हूँ कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है उसको हम ये भी बोल सकते हैं टू मोनो हाइब्रिड। क्या बोल सकते हैं, डाई हाइब्रिड मतलब क्या, दो मोनो हाइब्रिड। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, डाई मतलब दो, मोनो मतलब सिंगल, डाई हाइब्रिड को बोल सकते हैं टू मोनो हाइब्रिड। देखिए टू मोनो हाइब्रिड दो कैरेक्टर एक साथ पढ़ रहे हैं। उसी तरह ट्राई हाइब्रिड क्या बोलेंगे, थ्री मोनो हाइब्रिड, टेट्रा को फोर मोनो हाइब्रिड। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मजा आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करवाएंगे, यहाँ पे सेल्फिंग करा रहे हैं इनके बीच में, सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग कराएंगे तो यहाँ पे गैमेट बनेगा। यहाँ पे देखिए गैमेट कैसे बनेगा, जब सेल्फिंग कराएंगे तो यहाँ पे गैमेट बनेगा सर, लिख लेते हैं यहाँ पे गैमेट। सेल्फिंग मतलब मेल भी है और फीमेल भी का जीनोटाइप ही है, फिनोटाइप, जीनोटाइप भी मेल का सेम रहेगा, फीमेल का भी। तो गैमेट यहाँ देखिए क्या बनेगा, गैमेट यहाँ बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब ये कैसे बन गया, इसकी चर्चा नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। चाहते हो सर, कभी बोलते हैं क्या कि क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं सर बोर्ड में, बोले कि भाई ये मास्टर आप सनकी दिख रहा है हमको, बोर्ड पर नहीं पढ़ा। हाँ तो हाँ, तो हम तो कभी नहीं, हम तो इंस्टीट्यूट के बारे में बोल रहे थे कि इंस्टीट्यूट में चाहिए, हम ये नहीं बोले थे कि हमको चाहिए। F2 जनरेशन में क्या आएगा, तो मेल के पास भी ऐसा गैमेट बनेगा, फीमेल के पास भी इन्हें बनेगा। देखिए बना लेते हैं पीरियड स्क्वायर, और मैं इस चीज को हालांकि इधर छोटा छोटा करते हैं ना साइड, तो यहाँ पर बड़ा बन जाता है। चलिए कोई बात नहीं, देख रहे हैं ये कहानी है, ये है, और मैं इस पे गैमेट यहाँ लिखता हूँ। यहाँ गैमेट क्या बन रहा था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब यहाँ पे मेल फीमेल बना देते हैं। देखिए इधर एक एक्स मेल, यहाँ फीमेल, मेल के पास भी एक गैमेट, फीमेल के पास भी, तो सेल्फिंग करा रहे। देखिए ये देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बात मत करिए अभी। और इधर क्या बनेगा, अब दोनों क्रॉस कराइए, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। देखिएगा मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा कुछ बनाना लिखना चाह रहा हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहाँ क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। देखिए यहाँ क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बनेगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए इसके साथ, अब यहाँ कराइए कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये ना कहानी होगा। आप यहाँ देखिए, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कहाँ स्मॉल आएगा, कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई ऐसा रहेगा, वैसा याद रखिएगा।
यहाँ कराएंगे इसको इसके साथ, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, देखिए। फिर इसका इसके साथ कराएंगे, हाँ, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तुम अंतरा क्यों नहीं बोल रही है? यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नहीं बोलिएगा तो अपना पीछे जाइएगा सर। स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये कहानी है। याद है 16 प्रोजनी बन रहे हैं, 16 प्रोजनी का फॉर्मेशन हो रहा है सेल्फिंग कराने के बाद, यानी 16 प्रोजनी बन रहे हैं। आइए सब कहते हैं, यानी 16 प्रोजनी में देखते हैं सबका फिनोटाइप क्या दिखता है। तो मैं इसको इससे लिखूंगा रेड से। ये क्या दिख रहा है, राउंड येलो, दिस इज द राउंड येलो। कैपिटल से राउंड हो जाएगा, कैपिटल वाई से येलो। ये भी क्या है, ये भी राउंड येलो। जहां जहां राउंड येलो का सबको रेड से लिखेंगे, और ये भी राउंड येलो है। राउंड येलो, राउंड ग्रीन होगा, नहीं लगाएंगे। राउंड ग्रीन को राउंड येलो यहां लिखिए। ये भी राउंड ग्रीन होगा, तो कैपिटल आर से राउंड हो जाएगा, स्मॉल वाई राउंड। ये राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये राउंड येलो। अब देख रहे राउंड ग्रीन बन रहा है सर, दिस द ग्रीन से दूसरा कुछ लिखना है तो सोचें। ये भी ये आपका राउंड ग्रीन होगा, ये भी ठीक है। ये भी राउंड ग्रीन, राउंड होगा लेकिन ग्रीन होगा। अब देखिए, अब हम ब्लू से लिखेंगे। ये रिंकल होगा येलो, ये भी रिंकल होगा येलो होगा। ये भी रिंकल होगा, और हाँ कैपिटल वाई है। लेकिन जो एक लास्ट नीचे बच रहा है वो देखो, स्मॉल आर यानी रिंकल होगा, और क्या होगा, रिंकल ग्रीन होगा। यहाँ ये आपका पूरा पीरियड स्क्वायर बन गया है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ F2 जनरेशन की प्रोजनी को हम यहाँ लिखा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको ये आप देख लीजिएगा, एरो जगह नहीं है मेरे पास, इसलिए हम इसको यहाँ दिखा रहे हैं, लिख रहे हैं। आप इसके नीचे लिखिएगा। तो यहाँ पे अगर फिनोटाइप देखेंगे तो फिनोटाइप क्या बन रहा है सर, मैंने क्या किया, प्योर येलो को प्योर रिंकल प्योर ग्रीन के साथ क्रॉस किया। यहाँ पे गैमेट बना कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ गैमेट बना स्मॉल वाई। क्यों बना भी चर्चा करेंगे, कैसे बना वो बताया भी था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह से देखो। तो यहाँ एक आर आएगा, एक वाई आएगा। तो यहाँ F1 प्रोजनी क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी राउंड येलो बनेगा। और राउंड येलो को सेल्फिंग करा रहे हैं, यहाँ सारे बच्चे राउंड येलो थे इन F1 जनरेशन। बट जब हम F2 जनरेशन में देखें 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस करके, तो प्रोजनी क्या बन रहा है, 9 प्रोजनी बन रहे हैं राउंड येलो बने हैं सर। फिर राउंड ग्रीन बना है सर 3, और फिर राउंड ग्रीन बन रहा है। इसको हम थोड़ा सा और पेज हमको चाहिए। फिनोटाइप की अगर चर्चा करेंगे तो फिनोटाइप में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले बना राउंड येलो, आपको 9 देखने को मिलेंगे। फिर आपको राउंड
येलो देखने को जगह रिंकल्ड येलो देखने को मिलेगा, तीन। फिर आपको राउंड ग्रीन देखने को मिलेगा, फिर आपको रिंकल ग्रीन देखने को मिलेगा, तीन। ये आइए रेशियो लिख लेते हैं। तो फिनोटाइप रेशियो क्या आया, 9:3:1, ये कहानी है। तो ये आपने देखा कि 9:3:1 आप देख रहे हैं। काउंट भी कर सकते हैं, देखिए रेड से कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 राउंड येलो है। राउंड ग्रीन देखिए, राउंड ग्रीन 3 होंगे, 1 2 3 राउंड ग्रीन है। अब ब्लू से कितने, देखिए 1 2 3 3 राउंड रिंकल येलो है, और एक ग्रीन से जो लिखा हूं मैं रिंकल ग्रीन है। दिस इज द फिनोटाइप, 9:3:1। लेकिन जीनोटाइप निकालना हो तो देखिए जीनोटाइप, तो जीनोटाइप इसका होता है 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। आपको याद नहीं रखना है, याद करने की आवश्यकता नहीं, रटना नहीं है। मैंने अभी जस्ट बताया कि डाई हाइब्रिड को क्या बोल सकते हैं, 2 मोनो हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड को बोल सकते हैं 2 मोनो हाइब्रिड। आइए मैं यहां लिख देता हूं, स्टार पॉइंट है। डाई हाइब्रिड को क्या बोला, डाई हाइब्रिड क्या है, 2 मोनो हाइब्रिड, ठीक है, 2 मोनो हाइब्रिड को, यानी मोनो हाइब्रिड एक, यानी कहानी है। और रेशियो निकालने का देखिएगा, अगर हमको मोनो हाइब्रिड का रेशियो मालूम है तो आपको जितना हाइब्रिड पूछे आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। तो आपको फिनोटाइप निकालना है तो लिखिए यहाँ पे मोनो हाइब्रिड, तो किसका निकाल रहे हैं हम, फिनोटाइप डाई हाइब्रिड का निकाल रहे हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्या था, रेशियो क्या था, फिनोटाइप रेशियो ऑफ मोनो हाइब्रिड 3:1 था, और फिर 3:1 2 बार लिखा था, 2 बार करा दिए, 2 बार मोनो हाइब्रिड, तो मल्टीप्लाई करो तो आएगा 9:3:1। अब जीनोटाइप पूछ रहा है, तो अभी जस्ट मैंने बोला कि आप 2 टाइम्स मोनो हाइब्रिड, तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:2:1, दिस इज द जीनोटाइप। फिर 1:2:1, दिस इज द जीनोटाइप। इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस 2 बार लिख दिए, मल्टीप्लाई करा दोगे तो आएगा वही 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। कोई आपको ट्राई हाइब्रिड अब सवाल पूछ देगा कि ट्राई हाइब्रिड का रेशियो बताओ, 3 में मल्टीप्लाई कर दो। बोलेगा 2-3 कैरेक्टर को एक साथ स्टडी कर रहे हैं तो उनका फिनोटाइप निकालिए, पूछ देगा। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आपको जीनोटाइप याद है, किस फिनोटाइप याद है मोनो हाइब्रिड का, 3 में मल्टीप्लाई कर दो, इसको लो हो गया ट्राई हाइब्रिड का। ये कहानी है। तो ये आपने देखा क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन सवाल है कि सर यहाँ पे गैमेट आप कैसे बना देना, गैमेट कैसे बनना, हाउ द गैमेट फॉर्म। आइए चर्चा करेंगे इस पर। फोटो लीजिए, क्या मुंह फुला के बैठिए थे, फुला के बैठोगे तो अपना लॉस करोगे। हमसे तो कुछ बोले नहीं, तुम्हारे सामने क्या है। तो गैमेट कैसे बनेगा, ये गैमेट कैसे बन रहा है, गैमेट बनाने की तरीका देखिए। तो फॉर्क मेथड है गैमेट, फॉर्क मेथड फॉर गैमेट फॉर्मेशन। क्या है सत्यम सर से क्या हो गया, मैथ पढ़ना था, मतलब पूछ तो रहे। हेलमेट लेके गए मतलब बाहर जा रहे हैं, तब रांची में तो नहीं है, रांची में गए घूमने, हमेशा हेलमेट यहीं छोड़ देते थे। मेरे हिसाब से हम जो अनुमान लगा पा रहे हैं, फॉर मेथड ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। अब कैसे निकालेंगे, कितना गैमेट बनेगा देखिएगा। अभी तो अभी देखो, अभी देख पढ़े थे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई गैमेट कितना बनेगा, पहला केस लेके चल रहा है। तो जितनी होमोजाइगस है उस, जितना हेटेरोजाइगस है उसका पावर 2 कर देना है, हेटेरोजाइगस के पावर 2।
तो निकल जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए कैसे लगाएंगे फॉर्क मेथड। यहाँ होमोजाइगस आर है ना, शुरुआत को देखिए आर, तो आर को एक बार लिखिए, आर को 2 बार भी लिख सकते थे, लेकिन एक बार लिखेंगे क्योंकि दोनों सेम सेम लिखने के लिए एक ही बार। अब ये आर के साथ दूसरा एलील क्या आ रहा है, वाई है, तो ये आर इस वाई के साथ जा सकता है, कैपिटल वाई के साथ, या फिर तो इस कैपिटल वाई के साथ जाएगा। तो यहां से जो भी गैमेट बनेगा देखिए, ये लिखा था ना, एक और आर रहेगा तो यहाँ पे 2 और गैमेट बनेंगे, 4 गैमेट बनेंगे ना, ये तो बता रहा था। फॉर्क मेथड है, देखो ना अभी समझ में आएगा, देखते जाओ। स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, तो होमोजाइगस पहले है, एक लिख दो आर जो होमोजाइगस है। अब ये जाएगा या तो स्मॉल वाई के साथ, ये जाएगा, तो यहाँ बनेगा 2 गैमेट बने, यहाँ पे 2 गैमेट बन रहे हैं। यहाँ आप 2 गैमेट करेंगे, इससे पूरा से लेंगे, एक और आर है ना, तो 4 गैमेट बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने, 4 गैमेट बनेंगे सर, टोटल 4। एक इससे भी तो बनेगा, इस आर से, हम तो एक आर को लिए हैं, इस आर से बनेगा ना सर, तो टोटल 4 गैमेट बनेंगे और सब सेम बने, ऑल आर सेम। हम याद रखिएगा, हम एक लिखा है, हम एक दिखा रहे हैं। यहां भी कितना बनेंगे टोटल, और ऑल आर सेम, हम 2 दिखा रहे हैं क्योंकि एक के साथ इसके साथ भी तो जाएगा सर, याद रखिएगा, लिख भी देंगे डाउट हो तो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है, जैसे ये इसी में गैमेट बनाए थे सर, कैसे वो गैमेट बना दिए हम 4, देखिएगा 4 गैमेट कैसे बनेगा। जो हेटेरोजाइगस, एक जो भी हेटेरोजाइगस है उसको हेटेरोजाइगस को लिखो, दोनों को। यहाँ देखिए एक को हम लिख रहे हैं केवल हर बार, एक और के साथ जाएगा, तो यहाँ दोनों, एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर है, दोनों को लिखना है। यहाँ भी दोनों को लिखते 4 बनता ना सर, लिख ही देते हैं, नहीं भैया कंफ्यूजन हो जाएगा भाई, भरोसा नहीं है। अगर यहां देखेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर अलग लिख लिए। अब ये कैपिटल आर इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है, देखिए ये भी किससे आ जाएगा, तो क्या कितना, तो आर कैपिटल वाई, आर स्मॉल वाई, आर कैपिटल वाई, तो 4 गैमेट बन गए। क्या चौथा एक और ट्राई हाइब्रिड लेके चलते, लीजिए। अब कंडीशन कोई ऐसा दे दे सर, तो लीजिए चौथा कंडीशन ले रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी तो कंडीशन बना सकते हैं प्योर राउंड को। तो यहां आर लिखो, अब ये आर जाएगा इस वाई के साथ, ना, यहां से एक गैमेट बनेगा, दो गैमेट बना, 2 टाइप के, कितने टाइप के गैमेट बने, 2 टाइप के गैमेट बनेंगे, देख लेना ये। तो देख रहे, अब यहां से कुछ बताना चाहता हूं, देखिए बताना चाहेंगे, दिमाग आएगा भाई। देखिए इसको एक और पांचवा कुछ बताना चाह रहे हैं, इसलिए चुपचाप है। मैं ऐसा लिख दिया, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, 3 गैमेट, 3 कैरेक्टर एक साथ, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। अब कैपिटल आर इस वाई के साथ जा सकता था,
और इस y के साथ जा सकता था, देख रहे हैं ना। अब ये y इस a के साथ जा सकता है या फिर स्मॉल a के साथ जा सकता है, a भी कैपिटल A के साथ, या फिर तो यहां से गैमेट क्या बनेगा, आर वाई ए ऐसा बनेगा। यहां से बन सकता है कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल A, तो कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल a, यहां से क्या बनेगा कैपिटल R स्मॉल y a, यहां बनेगा कैपिटल R स्मॉल y a। क्लियर है। ठीक है, और यहां इसके साथ देख रहे हैं ये आर भी जाएगा कैपिटल वाई के साथ जा सकता है, और ये आर भी किसके साथ जा सकता है, स्मॉल वाई के साथ। अब ये वाई ए के साथ जा सकता है या फिर स्मॉल ए के साथ, तो आर वाई ए स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल ए, स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल ए, और यहाँ स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल ए। देख रहे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गैमेट बना क्या, तो ले लो पहले वाई को ले लो, किसी को भी ले सकते हो। स्टार्टिंग में हम एक को लिख लिए, आप किसी आपको मन है वाई लिखो, स्मॉल वाई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो यहाँ से ट्रिक निकल रहा है। अब देखो ध्यान से ट्रिक कैसे निकल रहा है। सर यहाँ पे ये हेट्रोजाइगस कितने हैं, ये होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, एक हेट्रोजाइगस है तो कितने गैमेट बन रहे हैं, अच्छा एक हेट्रोजाइगस है तो 2 to the power 1 हम लिख देते हैं, और 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हेटेरोजाइगस। ठीक है, 2 गैमेट बन रहे थे, देखा यहां कितने हेटेरोजाइगस है, 1 2, कितने गैमेट बने, तो मैं इसको 2 to the power 2 लिखिया, और 2 क्या है, 2 हेटेरोजाइगस है। देखिए 4 बन गया। सर इसको लिखने का तरीका है, 2 to the power 2 लिखे तो 4 आ रहा है ना, 2 to the power 1 लिखे तो 2 आ रहा है ना। लिखे मैथ पढ़ा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कितने हेटेरोजाइगस है, 3 है। अगर मैं इसको 2 to the power 3 लिख दूं तो 3 क्या है, यहाँ पे 3 रिप्रेजेंट है हेटेरोजाइगस। हाँ, तो यहाँ पे टोटल कितने, 2 to the power 2 लिखे तो 4 आ रहा है ना, यहाँ 2 to the power 3 लिखे तो 8 आ रहा है ना, 2 to the power 1 लिखे तो 2 आ रहा है ना। क्लियर है। यहां से समझ में ये आ रहा है कि दिस इज द फॉर्मूला बना लिए कि 2 to the power n, n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। n यहाँ पे एक हेट्रोजाइगस कंडीशन था तो 1 लिख दिए, यहाँ पे 2 हेट्रोजाइगस कंडीशन था 2 लिख दिए, यहाँ पे 3 हेट्रोजाइगस कंडीशन था 3। तो गैमेट बनाने का तरीका, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ गैमेट, नंबर ऑफ गैमेट लिखने का तरीका है 2 to the power n। अब n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस n रिप्रेजेंट द हेटेरोजाइगस के लिए कहानी है, होमोजाइगस के लिए नहीं। नंबर ऑफ गैमेट, कहीं पे हेटेरोजाइगस कंडीशन है। अब याद करिए कि सर कंडीशन क्या था, फर्स्ट प्रोजनी जो बना था डाई हाइब्रिड क्रॉस में, यही ना बना था सर, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, यही बना था सर। क्या 4 गैमेट बनाया था, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y बनाए थे ना। ये आपको देगा। अब कोई बोल देगा कि कोई एक हम ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें 100 हेटेरोजाइगस कंडीशन है, एक प्रोजनी है जिसके पास 100 हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो कितने गैमेट वो बनाएगा वो प्रोजनी फ्यूचर में। या फिर एक पेरेंटल है उसका कंडीशन 100 हेटेरो, 2 to the power 100 कर देंगे ना, 50 हेटेरोजाइगस कंडीशन है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ऐसे नहीं कि एक प्रोजनी है जिसमें 4 हेटेरोजाइगस है, या फिर ऐसा दे देगा, लो
फाइंड नंबर ऑफ गैमेट, ये कंडीशन दे दिया तो कितने गैमेट बनेंगे? तो 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास हेटेरोजाइगस है, तो लिख लेंगे 2 to the power 5। कहानी हो गया। अब इतने गैमेट, ऐसे आपको सवाल दिया रहेगा। तो ये कहानी है, तो सुन लीजिए। अब इस डाई हाइब्रिड क्रॉस से क्या समझ में आता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस से हमको समझ में आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हो गया। अब यहां पे अच्छा ओ सर, अच्छा वो तो इरेज कर देना, कास्ट डिजिटल बोर्ड सर आप लोग को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, हम लोग लिख लेंगे फिर से। फिर से करने का मतलब बता रहे हैं ना, देखो तो टेंशन क्या ले रही हो। अब यहां से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ रहे हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अभी आप रिजल्ट पढ़ रहे थे F2 जनरेशन का इन डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो आपने देखा था कि कुछ ऐसे कंडीशन बने थे, कुछ कंडीशन ऐसे बने थे, कुछ कंडीशन ये बना था। आप देख रहे हैं राउंड के साथ येलो है, राउंड के साथ येलो है, राउंड के साथ ग्रीन है। मतलब यहाँ पे कंडीशन देखिए कि राउंड के साथ येलो भी बैठ रहा है, राउंड के साथ ग्रीन भी है, और रिंकल के साथ भी ग्रीन है, और रिंकल के साथ भी, मतलब कोई भी करेक्टर किसी करेक्टर के साथ प्रेजेंट हो सकता है। राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन देखने को मिल रहा है। तो करेक्टर इंडिपेंडेंट है सेग्रीगेट होने के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि राउंड के साथ येलो, तो राउंड के साथ हमेशा येलो ही रहेगा, राउंड के साथ ग्रीन भी हो सकता है, रिंकल के साथ ग्रीन के साथ, रिंकल के साथ येलो भी हो सकता है, रिंकल रिंकल। तो ये कहानी। तो आपने क्या देखा कि जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने हिसाब से सेग्रीगेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे कहानी लिख सकते हैं ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन कैरेक्टर क्या होंगे? इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे। And recombine in any combination, किसी कॉम्बिनेशन में रिकम्बाइन हो सकते हैं कैरेक्टर्स। ठीक है, ये कहानी है। कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे, रिकम्बाइन हो सकते हैं। इसलिए आपका एनसीईआरटी देखिएगा यहाँ पे लिखा भी है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कहीं ना कहीं लिखा है कि द लॉ स्टेट दैट व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट, जब ट्रेट, दो पेयर ऑफ ट्रेट है, आर कंबाइन इन हाइब्रिड, जो दो कैरेक्टर आपस में कंबाइन होते हैं, इन डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर जो एक पेयर का कैरेक्टर एलील बता रहा है, कैपिटल है और कैपिटल बी, मतलब जो भी कहानी है, जो कैरेक्टर्स है, सीड शेप और सीड कलर, ये जो ट्रेट्स हैं उनके, ये सीड शेप सीड कलर, ये इंडिपेंडेंटली क्या होंगे? सेग्रीगेट होंगे। लिखा गया सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। क्लियर है? मतलब कैरेक्टर अपने हिसाब से राउंड ये राउंड था और ये आपका सीड कलर था, तो सीड शेप का कैरेक्टर अपने हिसाब से, ट्रेट जो अपने हिसाब से सेग्रीगेट करेगा, और सीड कलर का ट्रेट अपने हिसाब से सेग्रीगेट करेगा। दोनों कभी ब्लेंड नहीं होंगे, दोनों इंडिपेंडेंट है सेग्रीगेशन के लिए। और
नए नए कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। ये कहानी बनाना, क्लियर है? यही कहानी है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो देखिए कैपिटल आर F1 प्रोजन यही ना बना था सर। अब यहां से 4 गैमेट बने थे सर। ड्यूरिंग गैमेट फॉर कैरेक्टर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, यही लिखा हुआ, एंड रिकंबाइन इन एनी कॉम्बिनेशन। देखिए पहला गैमेट, दूसरा, तीसरा, ये कहानी है। और इस कहानी को आप देखेंगे, देखिए आप 4 गैमेट बन रहा था और 4 गैमेट यहां देख रहे हैं जो बन रहे हैं। एक बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जा सकता है, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये कहानी है। देखिए F1 जनरेशन था और F1 जनरेशन से यहाँ गैमेट क्या बन गया। तो गैमेट जब बनेगा तो पढ़ाया गया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, एलिल अपने हिसाब से सेग्रीगेट होंगे। देखिए एलिल कैपिटल आर यहाँ चला गया, स्मॉल आर एलिल, देखिए एलिल अपने हिसाब से सेग्रीगेट कर रहे हैं। उसी तरीके से कैरेक्टर, ये देखिए राउंड पूरा कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये येलो के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो और यहाँ पे स्मॉल वाई ग्रीन और स्मॉल आर रिंकल के लिए था। तो ये देखिए राउंड येलो हो रहा है, ये राउंड येलो है, राउंड ग्रीन है सर, ये रिंकल ग्रीन है। मतलब जो ट्रेड्स हैं कैरेक्टर्स के वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर रहे हैं, नई ब्लेंडिंग हो रहा है, नई मिक्सिंग हो रहा है, अपने हिसाब से नए नए कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन कैरेक्टर सेग्रीगेट होंगे इंडिपेंडेंटली एंड रिकंबाइन इन एनी कॉम्बिनेशन, किसी भी कॉम्बिनेशन में कंबाइन कर सकते हैं। ये कहानी आपको पढ़ाया गया है सर। बोलिए कोई डाउट है? ये कहानी एक बच गया, पढ़ना है आपको आगे तो बोलिए। सर आ जाएंगे तो फिर छूट जाएगा, या सर के बाद पढ़ सकते हैं, क्योंकि छूट जाएगा मतलब कि टॉपिक एक फ्लो में पढ़ने वाला है। तो ये कहानी है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। शाम को नहीं आएंगे, अभी हम पढ़ाएंगे यहीं पे। ये कहानी है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। अब वीडियो ओवर करते हैं। वीडियो ओवर क्या करते हैं, तब तक जब तक सर नहीं आते हैं तब नहीं कट नहीं करेंगे इसी का। हाँ रेस्ट, फोटो लो, फोटो ब्रेक का चाहिए। इतना पढ़ा के क्या फायदा जब बच्चा का इंटरेस्ट बीच में खत्म हो गया। तुम्हारा खत्म हो रहा था बात, अभी एको घंटा बढ़िया नहीं आप बताइए क्या फायदा पड़ा, सिलेबस खत्म करके क्या फायदा जब बच्चा का। तो हम तो अपना टाइम पूरा कर रहे हैं ना भाई। तुम आधा 1 घंटा का क्लास मिनिमम होता है, 1 घंटा में तुम नहीं बैठ पा रहे हो। वो लोग को बोलिए, वो लोग का घंटा में नहीं बैठ पा रहा है। आप उन लोग को कुछ नहीं बोलते, उन लोग को पूरा आपको तो छुट्टी चाहिए। मम्मी को बोलिए तो पहले छुट्टी कर देती। अब यहाँ पे एक सवाल दे रहे हैं आपको, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनाना है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस अपने कॉपी में बना के दिखाइए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराना है किस में सर? कैरेक्टर आपका है फ्लावर, मोनो हाइब्रिड क्रॉस ऑफ फ्लावर कलर, ये हमको चाहिए। आप करके दिखाइए मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन फ्लावर कलर पी प्लांट में। अपने हिसाब से कर सकते हो, हम क्यों देंगे? कैरेक्टर आपको पढ़ा दिया गया है। तो आप लोग ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस और फ्लावर कलर देखें इन पी प्लांट, देखते हैं किसका सही है भाई, कितना कर पाता है। पी प्लांट की बात हो रही थी और आपको बताया गया था कि पी प्लांट पे जो कलर है 2 टाइप का फूल देखने को मिलता है, एक वायलेट, देख लेना सिंपल सवाल गलत करवा दिया मैं, एक वाइट। और वायलेट का जीनोटाइप हम लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं। कैपिटल W रिप्रेजेंट द वायलेट, प्योर वायलेट, और स्मॉल w रिप्रेजेंट द प्योर वाइट। हम इसका मोनो हाइब्रिड कर रहे हैं, तो पेरेंट्स ले लिए यहाँ पे
यहां से गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल डब्ल्यू, यहां से गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल डब्ल्यू। सर क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, F1 जनरेशन। इन F1 जनरेशन में जो बच्चा देखने को मिलेगा ये वायलेट होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका सेल्फिंग करा देंगे। तो एक आएगा कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ये कहानी है F2 जनरेशन में, यही कहानी है। तो F1 जनरेशन में जो बच्चा वायलेट क्यों दिख रहा है, ड्यू टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये कहानी है। तो यहां पे हम निकाल सकते हैं जीनोटाइप फिनोटाइप। जब तक सर नहीं आएंगे तब तक इस टाइप का सवाल हम लगा सकते हैं। 1 रेशियो 2 रेशियो 2 रेशियो सॉरी 1 रेशियो, पढ़ोगे तो पढ़ाएंगे, आना है तो आओ। 3 रेशियो 1, 3 रेशियो 1, 3 प्योर वायलेट है, 1 प्योर वाइट है। ये कहानी है, ये था जीनोटाइप। एक कहानी और लगा सकते हैं, सवाल है एक और, एक सवाल है कि मान लेते हैं एक फादर है, ठीक है, और इधर एक मदर है। सिंपल सिंपल सवाल है, फादर का जो जीनोटाइप है वो IA हम मान लेते हैं, और मदर हम बोल देते हैं, मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो B है, B ब्लड ग्रुप। हम ऐसा सवाल देंगे, राइट द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ पॉसिबल प्रोजनी। अब B है, मत पूछना कि क्या जीनोटाइप है, हम बस राइट द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ पॉसिबल प्रोजनी। प्रोजनीज के जो पॉसिबल फिनोटाइप हो सकता है, जीनोटाइप हो सकता है, उसके बारे में हम बताइए। हुआ क्या सर, देखते हैं किसका सही है। यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पढ़ाया गया फादर्स एंड मदर। फादर क्या थे, अगर मदर की बात, मदर B ब्लड ग्रुप है, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, I एक हो सकता है, IB IO, 2 केस हो सकता है। तो केस 2 लेके चलते हैं, केस नंबर 1 लेके चलते हैं। अगर हाँ सर, केस 1 की चर्चा कर रहे हैं, तो फादर एंड मदर की चर्चा कर लेते हैं। फादर मदर, फादर क्या हुआ, IA। अब मदर को हम लेते हैं IB लेके चलते हैं सपोज। तो यहाँ पे सारे गैमेट्स IA बनेंगे, यहाँ से गैमेट क्या बनेगा, IA। आप क्रॉस करा सकते हैं इस तरीके से, यहाँ से सारे गैमेट क्या बनेंगे, IB बनेगा। तो बच्चा ये गैमेट बना, दिस इज द गैमेट, करा सकते हैं। और ये बनेगा यहाँ पे F1 जनरेशन, यानी प्रोजनी की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सारे बच्चे कैसे बनेंगे, IA यानी AB ब्लड ग्रुप रहेगा बच्चों का, यानी इनका प्रोजनी का फिनोटाइप देखेंगे, फिनोटाइप यहाँ पे AB होगा। और ये दिस इज द जीनोटाइप, ये जीनोटाइप देखने को मिल रहा है
100% बच्चे, सारे बच्चे IA IB होंगे। क्रॉस करा के भी देख सकते हैं सर, यहाँ पे IA IB यही तक बनेंगे, एलिल सेग्रीगेट होंगे। एक यहाँ इससे जाएगा IA IB, यहाँ बनेगा इसके साथ IA IB, ये इसके साथ IA IB। क्लियर है ये कहानी, इसलिए मत लिखिए। तो यहाँ पे क्या इसमें यहाँ से क्या समझ रहे हैं, यहाँ समझ रहे हैं लॉ ऑफ, यहाँ पे क्या हो रहा है, AB क्यों हो गया, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। तो पहला कंडीशन की वजह से सारे बच्चे आपको दिखेंगे सेम ब्लड ग्रुप यानी AB। आपको लोग सब झूठ बोल रहे हैं, मान जा रहे हैं। केस नंबर 2 की अगर चर्चा करेंगे तो यहाँ पे मेल हो सकता है, फीमेल है, मेल हो सकता है, मेल हमारे पापा का है, IA है। और यहाँ पे क्या है कंडीशन, IBIO। यहाँ हर कंडीशन में गैमेट IA बनेगा, हर कंडीशन में गैमेट का बनेगा IA बनेगा। और यहाँ पे दो चीज कंडीशन हो सकता है, या तो गैमेट बनेगा IB या तो, क्लियर है। तो यहां पर देखेंगे एक बनेगा, प्रोजनी की चर्चा करेंगे तो IA IB के साथ जा सकता है। यहाँ पे दो गैमेट बनेगा तो दोनों गैमेट सेम बनेगा ना सर। तो एक IA IB, एक कंडीशन IA IO होगा, एक कंडीशन IA IB, एक कंडीशन होगा IA IO। यानी यहां से A ब्लड ग्रुप, AB, यहां से A ब्लड ग्रुप, यहां से AB, दो बच्चे AB आएंगे और यहां से A। तो यहां पे आप देख रहे हैं लॉ ऑफ, इस कंडीशन में अगर देखें यहां लॉ ऑफ डोमिनेंस देखने को मिल रहा है, यहां भी क्या है, और यहां पे कोडोमिनेंस, यहां भी। अगर इस सेकेंड केस में बोला, अगर सवाल ऐसा दे देता कि फादर को मदर के साथ करा रहे हैं, अब मदर क्या है, हेट्रोजाइगस बी है, ऐसा बोल देगा हेट्रोजाइगस बी मतलब मदर ये है, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। हम एक फादर है जो प्योर ए है, यानी प्योर होमोजाइगस ए है, होमोजाइगस ए फादर को हेट्रोजाइगस बी मदर से क्रॉस करवा रहे हैं, तो प्रोजनी की क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है। तो देख रहे हैं 50% प्रोजनी ए ब्लड ग्रुप है और 50% प्रोजनी। तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ से कि यहाँ पे 50% प्रोजनी जो है AB ब्लड ग्रुप है और 50% प्रोजनी क्या है, A। सवाल को घुमाया जा सकता था, जो सवाल है मैं भी वही देने वाला था। हम लिख सकते हैं फादर होमोजाइगस, मैं ऐसा दे देता सवाल कि अदर फादर होमोजाइगस है, होमोजाइगस A है और मदर क्या है, हेटेरोजाइगस B। तो आप इस कंडीशन को नहीं बनाते, आंसर इस कंडीशन को लिखते, तो आप ये कर पा रहे हैं तो आपका ये नंबर मिल सकता है। बाकी क्लासेस टाइम ब्रेक के बाद।